हेलो स्टूडेंट्स, तरुण स्कूल पीकेडी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम अध्याय 4 पढ़ रहे थे और उसमें अभ्यास 4.2 चल रहा था, जिसका पहला प्रश्न हम कर चुके थे। असमीकाएं क्या होती है, उसको आलेखीय विधि से हम कैसे हल करते हैं, उससे रिलेटेड है ये चैप्टर 4.2। आज हम दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरे का जो पहला प्रश्न है जिसमें मॉड्यूल से संबंधित सवाल है, मॉड्यूल्स। अब ये मॉड्यूल्स क्या होता है, देखिए पहले प्रश्न में x इज लेस देन और इक्वल 3। दूसरे का पहला प्रश्न देखो, ये जो निशान लगे हुए हैं इनको बोलते हैं मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स क्या काम करते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था असमीकाओं के बारे में। जैसे ये था, ये एक असमीका है, परंतु जब यहाँ दो निशान इस तरह से लगा दिए जाएंगे तो इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। और इस मॉड्यूल्स का अर्थ होता है कि इसमें दो असमीकाएं हैं। कितनी होंगी? दो। एक +3 है, दूसरी -3 के साथ में। तो देखें कैसे मॉड्यूल्स हटाने पर असमीकाएं बनती हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, फर्स्ट लाइन में आता है मॉड्यूल्स हटाने पर। मॉड्यूल्स हटाने पर देखो करना कुछ नहीं है। जैसे ये मॉड्यूल्स लगे हुए हैं और ये बना हुआ है, आप इसके मॉड्यूल्स हटाओगे तो यहां बचेगा x। इस निशान को ऐसा ही रखना है, यानी x छोटा या बराबर है 3 के। तो एक असमीका तो बनती है ये, x इज लेस देन और इक्वल 3, असमीका फर्स्ट। ठीक है। और एक बनती है जब हम इस 3 की जगह क्या लिखेंगे, -3। और जैसे ही -3 लिखेंगे ये वाला चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी बड़ा हो या बराबर हो जाएगा। x बड़ा या बराबर होगा -3 के। ये है दूसरी असमीका। ये दो असमीकाएं आने के बाद में अब इसको पहले की तरह करना है जो हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था, यानी असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर अब देखो, पहली असमीका को जब इस चिन्ह की जगह हम बराबर लगाएंगे तो ये एक समीकरण बनेगी और हमें प्राप्त होता है x बराबर 3। अब इस x बराबर 3 को हम यहां ग्राफ के अंदर दर्शाएंगे। तो देखो x बराबर 3 कहां है, x का मान 3 कहां है, ये रहा। और x बराबर 3 का जो आलेख होगा वो y अक्ष के समांतर होगा। इस तरह से ये है पहली समीकरण, x बराबर 3। अब देखो, जब इस x बराबर 3 की तुलना हम मूल बिंदु से करते हैं, यानी x का मान 0 रखते हैं, तो क्या वह इस असमीका को संतुष्ट करता है? यहां जांच करते हैं। ये दिया हुआ था पहली असमीका में, अगर x की वैल्यू 0 लें तो क्या ये 3 के बराबर होता है या 3 के बराबर होता है? जीरो छोटा है 3 से, सही है, यानी बराबर वाली स्थिति लेने की आवश्यकता ही नहीं है। ये गलत है, परंतु ये स्थिति बिल्कुल सही है। 0 छोटा है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु है वो इस असमीका को संतुष्ट करता है। तो ये बात यहां लिखेंगे, क्योंकि मूल बिंदु से दी गई असमीका
संतुष्ट होती है। अतः इसका हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर होगा। मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग होगा या छायांकित क्षेत्र होगा। अब देखो इसका आलेख कहां जाएगा? मूल बिंदु की दिशा में, यानी मूल बिंदु कहां है? इस आलेख के बाईं ओर। तो बाईं दिशा में इसका छायांकित भाग होगा। यहां से इसको छायांकित भाग कर सकते हो, ये पूरा भाग। अब ये जरूरी नहीं है कि ये मूल बिंदु तक ही रहेगा। इस दिशा में जितने भी मान हैं वो सारे इस असमीका के हल होंगे। यानी 0 से आगे भी जा सकते हैं, -1, -2, -3, ये जितने भी मान हैं ये सारे के सारे इस असमीका के हल होंगे। ठीक है। फिर आता है दूसरी असमीका। अब दूसरी असमीका में भी स्थिति उसी तरह से है। अब देखिए सेकंड भाग इसका, असमीका 2 को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर, अब इसको समीकरण में व्यक्त करते हैं तो हमें एक दूसरी समीकरण प्राप्त होती है x बराबर -3। अब देखो x बराबर -3 का आलेख खींचेंगे तो वो हमें y अक्ष के समांतर, यानी x का कोई भी मान है तो वहां से जो आलेख हमें मिलता है वो y अक्ष के समांतर ही प्राप्त होगा। यानी जब हम x बराबर -3 लेते हैं तो यहां से जो हमें आलेख मिलेगा वो बिल्कुल सीधा y अक्ष के समांतर इस तरह से प्राप्त होगा। यहां आएगी दूसरी समीकरण x बराबर -3। अब चेक करते हैं कि क्या मूल बिंदु इस असमीका को संतुष्ट करता है। तो देखिए हमें असमीका दी गई थी ये वाली, यानी x बड़ा या बराबर है -3 के। अगर x का मान 0 लिया जाए तो क्या ये बड़ा होता है -3 से? बिल्कुल सत्य है ये कथन। 0 माइनस की संख्या से सदैव बड़ा ही होता है, तो 0 -3 से बड़ा है तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से ये असमीका संतुष्ट होती है। और जब मूल बिंदु से संतुष्ट होगी तो इसका जो हल समुच्चय होगा वो किस ओर होगा? वो होगा मूल बिंदु की तरफ, इस दिशा में। ठीक है। अब इधर छायांकित भाग करते हैं। देखो इधर वाले जितने भी मान हैं ये रहे, ये सारे इसके हल समुच्चय होंगे। और इसी लाइन को अब हम आगे लिखते हैं। क्योंकि मूल बिंदु से दी गई असमीका संतुष्ट होती है। ये संतुष्ट होती है या नहीं, ये आप अभी जैसे रफ कार्य में चेक किया था वैसे कर सकते हो और यहां सीधा लिख देना है। यानी मूल बिंदु से ये दी गई असमीका संतुष्ट होती है, अतः इसका हल समुच्चय मूल बिंदु की ओर
मूल बिंदु की ओर छायांकित भाग होगा। ठीक है, अब देखिए, यदि दोनों असमीकाएं मूल बिंदु से संतुष्ट होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जो ग्राफीय स्थिति आती है उसमें हमें इस असमीका का हल किस प्रकार से प्राप्त होता है। इन दोनों आलेखों के बीच का छायांकित भाग, दोनों असमीकाओं के यानी दोनों आलेखों के बीच का जो छायांकित भाग है वही इसका हल समुच्चय होगा। तो यहां लिखेंगे आता है दोनों आलेखों या सरल रेखाओं मध्य का छायांकित क्षेत्र ही इसका हल है। बस ये है मॉड्यूल्स का सवाल जिसमें एक चर होता है, एक्स या वाई कोई भी आ सकता है। सबसे पहले मॉड्यूल्स हटाओगे, मॉड्यूल्स हटाते ही हमें दो असमीकाएं प्राप्त होंगी। एक तो एज इट इज वैसी की वैसी, एक माइनस के साथ में, जैसे माइनस होगा ये बीच का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों असमीकाओं को समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। उसके बाद में एक एक समीकरण को लेकर के उसका आलेख प्राप्त करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों समीकरण मूल बिंदु से संतुष्ट होती है या नहीं। यदि मूल बिंदु से संतुष्ट होती है, यानी दोनों असमीकाएं यदि मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो उसका हल समुच्चय मूल बिंदु की तरफ, और अगर संतुष्ट नहीं होती है तो मूल बिंदु के विपरीत और इसका छायांकित भाग होगा। तो हम देखते हैं कि दोनों असमीकाएं संतुष्ट होती हैं, इसलिए इसका जो हल समुच्चय है वो उन दोनों रेखाओं के बीच वाला छायांकित भाग होगा। तो ये है मॉड्यूल्स का पहला प्रश्न। ठीक है, ये एक चर के लिए था, इसी प्रकार वाई में भी आ सकता है। अब हम करते हैं इसका एक और सवाल, तीसरा प्रश्न, यानी इसी का तीसरा सवाल जिसमें दो चर आते हैं, एक्स और वाई। तीसरा सवाल, दूसरे का तीसरा, मॉड्यूल्स x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, यानी ये दो चर की एक असमीका है जो मॉड्यूल से संबंधित है। तो इसमें देखिए सबसे पहला काम वही है, मॉड्यूल्स हटाने पर, मॉड्यूल्स हटाने पर, और मॉड्यूल्स हटाते ही हमें दो असमीकाएं मिलेंगी, x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल 1, ये है पहली असमीका। और दूसरी मिलेगी हमें x माइनस वाई, निशान चेंज हो जाएगा और यहाँ -1, ये है दूसरी असमीका। असमीका फर्स्ट को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर ठीक है, देखो पहली असमीका x माइनस वाई बराबर 1, ये बनेगी समीकरण। इस निशान को हटा दो, बराबर लगा दो। अब देखो जब दो चर की समीकरण आती है तो हमें दो स्थितियां लेनी है अलग अलग, जिसमें पहले हम x का मान 0 रखेंगे तो y का प्राप्त होगा, फिर y का 0 रखेंगे तो x प्राप्त होगा। ये दो स्थितियां हैं, यहां लिखेंगे जब x बराबर 0 हो तो 0 माइनस वाई बराबर 1 या y बराबर -1। देखिए यहाँ 0 है, कुछ भी नहीं है, तो ये माइनस का चिन्ह कहां चला जाएगा, 1 के साथ, या दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर। देखो -y बराबर 1 या y बराबर -1, स्थिति एक ही है, परंतु y को हमें धनात्मक लेना है, इसलिए माइनस को हम भेज देंगे दूसरी तरफ। और दूसरा आता है
जब y बराबर 0 हो तो x माइनस, देखो मान यही रखना है समीकरण में, x माइनस 0 बराबर 1। अब 0 को छोड़ दो, x में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा, x ही बचेगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब देखो दो बिंदु प्राप्त हो गए हमें, अतः बिंदुओं, देखो पहला बिंदु जब x का मान 0 लिया गया था तो y का कितना आया, -1। एक तो ये बिंदु हुआ, और दूसरा हो गया जब y का मान 0 था तब x का 1 आया, यानी x को पहले लिखेंगे y को बाद में। तो बिंदुओं 0, -1 तथा 1, 0 को आलेखित करने पर ग्राफ में दर्शाते हैं। आलेखित करने पर देखिए पहला बिंदु 0, -1, x का मान 0, y का मान -1, तो y x के ठीक ऊपर आएगा ये बिंदु। और दूसरा है 1, 0, यानी x का मान 1 और y का मान 0, तो यही रहेगा x के ठीक ऊपर। इस 1 को थोड़ा सा साइड में लिख रहा हूं, ये बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा प्राप्त करते हैं। ये लीजिए, ये है पहली समीकरण, यानी x माइनस वाई बराबर 1 का आलेख। x माइनस वाई बराबर 1। और निर्देशांक इसके हम लिख सकते हैं, यहां है 1, 0 और यहां है 0, -1। ये पहली समीकरण यानी पहली असमीका का हल है। अब देखो आलेख दिखाने के बाद में, आलेख में जैसे ही हम इसको दर्शाएंगे उसके बाद में हम इसकी तुलना करते हैं मूल बिंदु से। देखो मूल बिंदु से जब हम इसकी तुलना करते हैं तो यहां चेक करते हैं, देखो असमीका थी x माइनस वाई बड़ा या बराबर 1 से, ये थी पहली असमीका, ये थी। अब यहां देखो मूल बिंदु जिसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0, 0, यानी x और y दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ 0 - 0 बड़ा है या बराबर है 1 से, तो 0 में से 0 घटाएंगे, 0 बड़ा होता है 1 से, नहीं होता। क्या बराबर होता है, नहीं होता। तो ये जो कथन है ये इस मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु है वो इस दी गई असमीका को संतुष्ट नहीं करता है, और जब ये संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो हल समुच्चय है वो मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा। अब देखो मूल बिंदु इस आलेख से कहां है, ऊपर की ओर, तो फिर इसकी ओर न जाकर के आलेख कहां बन जाएगा, इसके विपरीत दिशा में, यानी इधर की ओर, ये इस दिशा में जाएगा छायांकित भाग मूल बिंदु की ऑपोजिट दिशा में। अब यहां पर आप छायांकित भाग कर सकते हो, ये जितना भी भाग आएगा इधर इधर का, ये सारा छायांकित भाग इधर का भाग जो है ये इसका हल समुच्चय होगा असमीका फर्स्ट का। अब ठीक इसी तरह से दूसरी असमीका को लेते हैं, इसको ध्यान से उतार लेना, और इसी तरह से अब हमें लेनी है दूसरी असमीका, उसको पहले समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, फिर हम x और y के मान लेकर के और आलेख खींचेंगे। चलिए सेकंड भाग यहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से थोड़ा सा परिवर्तन कर देता हूं, सेकंड भाग यहां से शुरू कर रहे हैं हमने। अब आता है
असमीका 2 को, यानी अब हम इसको ले रहे हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट यहां से शुरू हो गया है। असमीका 2 को समीकरण के रूप में व्यक्त करने पर देखो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, यहां क्या आ जाएगा, अब 2 नंबर असमीका से -1, और स्थिति बिल्कुल उसी प्रकार से लेनी है। देखो जब x बराबर 0 होगा तो x का मान 0 ले लीजिए, 0 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, क्योंकि 0 तो खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो दोनों तरफ माइनस आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल होकर के यहाँ क्या बन जाएगा, प्लस का 1। ये था जब हम x का मान 0 लेते हैं तो y का मान हमें 1 प्राप्त होता है, और जब हम y का मान 0 लेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, वो देखिए यहाँ पर है माइनस का 1, और जब x का मान 0 लेंगे, सॉरी y का मान 0 लेंगे तो x का मान हो जाएगा माइनस का 1, x बराबर क्या होगा, -1। और फिर उसी प्रकार अतः बिंदुओं 0 -1 तथा 1 0 को आलेखित करने पर, अब इसका आलेख भी खींचते हैं और फिर दोनों के लिए एक साथ में वो लाइन बता दूंगा मूल बिंदु वाली, जो हम यहाँ लिखेंगे अभी, दोनों के लिए एक जैसी, सिर्फ निर्देशांक चेंज करने हैं। अब देखो पहला बिंदु क्या था हमारे पास, जब x का मान 0 होता है तो y का मान 1, यानी 0,1, यहां पे चेंज हो जाएगा 0,1, और दूसरे बिंदु में आ जाएगा -1,0। ठीक है, तो देखिए पहला x का मान 0 तो y का मान 1, यहां प्राप्त होगा हमें, इस 1 को यहां देते हैं थोड़ा सा ऊपर साइड में, पहला बिंदु। और दूसरा है -1 और 0, तो x का मान -1,0, ये है दूसरा बिंदु। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सरल रेखा फिर से खींचेंगे, ये है दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर -1 का हल। अब देखो ये जो बिंदु था इसके निर्देशांक है 0,1 और इसके हैं -1,0। अब देखो दूसरी स्थिति में, अब देखो चेक करते हैं पहले कि क्या ये असमीका मूल बिंदु से संतुष्ट होती है। देखो मूल बिंदु से संतुष्ट करने के लिए हमें मूल बिंदु वाले निर्देशांक रखने हैं, x माइनस वाई छोटा या बराबर है -1 के, तो x 0, y भी क्या होगा 0, क्या ये छोटा होगा 1 से, सॉरी -1 से, क्या 0 -1 से छोटा होता है, जी नहीं, 0 ऋणात्मक संख्या से सदैव बड़ा होता है, यानी 0 इस -1 से बड़ा होगा, तो ये मूल बिंदु से संतुष्ट नहीं होती, बराबर भी नहीं होती है और छोटा भी नहीं होता है, तो ये मूल बिंदु जो है वो इस असमीका को संतुष्ट नहीं करता है। और जब संतुष्ट नहीं करेगा तो इसका जो आलेख है, यानी इसका जो हल है, वो कहां चला जाएगा, मूल बिंदु के विपरीत छायांकित भाग ऊपर की ओर, क्योंकि इस आलेख से मूल बिंदु इधर है, तो इधर छायांकित भाग न होकर के कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर, ये वाला जो भाग है, इस रेखा से ऊपर ऊपर का जितना भी हिस्सा है वही इसका हल समुच्चय होगा, ये वाला। ठीक है, अब देखो ये तो था इसका आलेख और इसका छायांकित भाग। अब जो लाइन है, इतना करने के बाद में हमें नीचे वाली लाइन को कैसे लिखना है वो मैं बताता हूं। आप क्या करना, दोनों असमीकाओं के हिसाब से सेम लिखने की कोशिश करना, मैं एक बताता हूं। पहली असमीका की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, चूंकि मूल बिंदु 0 0 असमीका
x माइनस वाई बड़ा है या बराबर है 1 को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल समुच्चय मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा। ठीक है, ये जो लाइन है ये पहली असमीका के बाद में लिखनी है, यहां तक करने के बाद में, और फिर जब आप दूसरी असमीका लिखोगे यहां तक करने के बाद में, फिर यहां पर दूसरी असमीका के लिए लिखोगे कि मूल बिंदु 0 0 असमीका x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल -1 को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसका हल समुच्चय मूल बिंदु के विपरीत और छायांकित क्षेत्र होगा। केवल इस असमीका को ही बदलना है और कुछ नहीं करना, ये दूसरे भाग में लिखना है। अब अगर दोनों की बात की जाए इस मॉड्यूल्स के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि इस आलेख के अनुसार जो इसका हल समुच्चय होगा, इस असमीकाओं का हल समुच्चय दोनों रेखाओं के विपरीत और का छायांकित क्षेत्र होगा। यानी पहली रेखा के विपरीत और मूल बिंदु से विपरीत और छायांकित आया था, तो दूसरी रेखा जो थी वो भी मूल बिंदु से विपरीत और छायांकित क्षेत्र बना रही थी। तो एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, दी गई असमीका का हल दोनों रेखाओं के विपरीत और छायांकित क्षेत्र ही इसका अभिष्ट हल है या इसका हल समुच्चय है। तो ये था मॉड्यूल्स का सवाल, दो चर के अंदर x माइनस वाई वाले या x प्लस वाई वाले यानी x और y वाले। तो दो ही तरह के प्रश्न बनते हैं मॉड्यूल्स में, एक सिंगल चर चाहे वो x हो या y हो, और दूसरा जब दोनों एक साथ हो। ध्यान रहे मॉड्यूल्स हटाओगे दो असमीकाएं मिलेंगी, समीकरण के रूप में लिखोगे, पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0 लेकर के दो दो बिंदु प्राप्त करोगे और उन्हीं बिंदुओं को लेते हुए ग्राफ के अंदर आलेख खींचोगे, सरल रेखा प्राप्त करोगे। और फिर जब मूल बिंदु से हम इसकी तुलना करते हैं तो ये देखना है कि यदि वो मूल बिंदु से संतुष्ट होती है तो उसका हल मूल बिंदु की तरफ, और संतुष्ट नहीं होती है तो मूल बिंदु के विपरीत और इसका हल होगा। ठीक है, तो ये था अपना चौथा चैप्टर, दो चरों की रैखिक समीकरण और असमीकाएं। इसी के साथ ये वाला टॉपिक और ये वाला चैप्टर अब समाप्त होता है। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पांचवा समांतर श्रेणी। तो आप इन्हीं प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान देवें, और जो पहले हमने पढ़ा है ना 4.1 वो ज्यादा मोस्ट है परीक्षा की दृष्टि से, तो उस पर ज्यादा अभ्यास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।